लेट्स माइक न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के 31 साल के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हरीश पिछले 13 साल से कोमा में हैं और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। साल 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तब से ही क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी के कारण न बोल पा रहे हैं और न किसी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश राणा को पैलिएटिव केयर में भर्ती किया जाए और चरणबद्ध तरीके से उनका लाइफ सपोर्ट हटाया जाए ताकि उनकी गरिमा बनी रहे। याचिकाकर्ता के वकील मनीष जैन ने बताया कि प्रेम, चिकित्सा और दया के बीच की दुविधा दूर हो गई है। शीर्ष कोर्ट ने पूरे देश के लिए नज़ीर पेश की है। इतना अहम है, उसकी किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, आज हरीश राणा के केस में लव, मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-83 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था और उसमें मेडिकल बोर्ड को मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसको छोड़ दिया गया है। और एक बहुत कक्षा 8 की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार और लंबित मामलों के जिक्र वाले विवादित अध्याय पर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस की समीक्षा कराई जाएगी। अदालत ने केंद्र, राज्यों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे इस विवादित अध्याय का मसौदा तैयार करने वाले 3 विशेषज्ञों से दूरी बनाएं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके आदेशों का मकसद न्यायपालिका की स्वस्थ और वस्तुनिष्ठ आलोचना को रोकना नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि विधि अध्ययन पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए 1 हफ्ते के भीतर विशेषज्ञों का पैनल गठित किया जाए। त्रिपुरा में एक विवादास्पद मामला सामने आया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की असम स्थित विशेष अदालत ने 30 जनवरी को पश्चिम त्रिपुरा के मोहनपुर निवासी काजल सरकार के खिलाफ सार्वजनिक घोषणा जारी की थी, लेकिन यह घोषणा अखबारों में केवल आज 11 मार्च को प्रकाशित हुई है। आरोपी पर एनआईए के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं और पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप हैं। उन्हें 2 मार्च को गुवाहाटी की एनआईए अदालत में पेश होना था, लेकिन वे फरार बताए जा रहे हैं। घोषणा में देरी से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि स्थानीय सूत्रों का कहना है कि मोहनपुर का एक प्रभावशाली व्यक्ति आरोपी की रक्षा कर रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घोषणाएं समय पर प्रकाशित होनी चाहिए, वरना कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होती है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक सरकारी मिडिल स्कूल में मिड डे मील में मृत छिपकली मिलने की घटना से 44 छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कवुंडम पलायम के इस स्कूल में दोपहर का भोजन करते समय छात्रों ने सांभर चावल में छिपकली देखी। इसके बाद उन्हें उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें होने लगीं। कुल 43 छात्रों को कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि एक को निजी अस्पताल ले जाया गया। सभी बच्चे स्थिर हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी नमूने लिए हैं। सभी कॉरपोरेशन स्कूलों में स्वच्छता पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 3 जिलों से विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के 6 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अलग अलग छापों में तैंगनोपाल, इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में इनको पकड़ा गया। कांगपोकपी जिले में अफीम की अवैध खेती के करीब 10 एकड़ पौधों को भी नष्ट कर दिया गया। मई 2023 से राज्य में जारी जातीय हिंसा के बाद से सुरक्षा बल लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। ये धरपकड़ उसी अभियान का हिस्सा है। तेलंगाना के बाचुपल्ली पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने 137 बेरोजगार युवाओं को अमेजन, कॉग्निजेंट, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 50 लाख रुपए ठग लिए। न्यूज़ एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।